अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और मेरे इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोगों को भी कुछ नॉलेज हासिल हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, कल जो हम लोगों ने पढ़ा था कि मगरिबी अदब के बारे में, यानी मुख्तसर अफसाने, और मुख्तसर अफसाना आया कहाँ से। मगरिबी अदब की देन है जो अफसाना एक ऐसा अफसाना है, एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में अदा किया जा सकता है। ये कल पढ़े थे। आज हम लोगों दोस्तों तो आगे इससे आगे आज हम लोग पढ़ते हैं। किसी ने ये भी कहा है कि अफसाने में बुनियादी शय वहदत तासीर है, यानी किसी शख्स ने ये कहा है कि जो अफसाना है, अफसाना एक ऐसी शय है, शय मीन्स चीज, ऐसी चीज है जो उसकी बुनियाद जो है, यानी उसकी जो जड़ है, वहदत यानी एकतानियत तासीर करता है। किसी चीज पर अकेला वाहिद तन्हा उस पर असर कर जाता है, छा जाता है। बहरहाल अदब और फन के माहिरीन ने इसकी जो भी तारीफें बयान की है, उन सब के दरमियान एक ख्याल मुश्तरक है। यानी यहाँ ये कहना चाहता है कि अदीब और फन माहिर, यानी माहिर लोगों ने इसकी जो तारीफ बयान की है, इसकी जो बड़ाई बयान की है, इसके दरमियान, इन सब के दरमियान एक खास मुश्तरक है, तर्क है। इसको छोड़ा गया क्या कि अफसाना नसर में एक मुख्तसर बयानिया तख्लीकी सनफ है, यानी एक ऐसी छोटी मोटी, यानी मुख्तसर छोटे नशिस्त में बयान किया है, बनाया गया है, तख्लीक यानी पैदा किया गया है, वजूद में लाया गया है। एक ऐसी किस्म है जिससे कि अफसाने नसर में एक मुख्तसर सा कहानियां को माना गया है। अफसाने में किसी एक किरदार या किरदारों के एक मखसूस गिरोह के नुकूस या ज़हनी कशमकश को नुमाया किया जाता है। यहाँ से ये सुनते हैं कि अफसाना किसी एक किरदार या किरदारों, दोनों लिया गया है, किरदार हो या किरदारों की एक मखसूस गिरोह, एक मखसूस जमात को क्या किया है, एक ज़हनी नुकूश या कशमकश में, यानी शक में रख दिया है, नुमाया किया गया है। अफसाने में वाक़ियात की तफसील, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर व माहौल की पेशकश बहुत नफी तुली और मुतवाजिन होती है। यहाँ से सुनते हैं, यहाँ क्या कहना चाहता है, कहता है कि अफसाना ऐसे वाक़िया है, ऐसी कहानी है कि जिसकी तफसील यानी उसकी बड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और किरदारों की जो गुफ्तगू होती है, बातचीत होती है, वो जो मंजर और माहौल के हिसाब से, मंजर और माहौल की पेशकश, यानी उसको मद्दे नजर रखते हुए, जहन में रखते हुए एक नफी तुली यानी नाप तुल करके, वजन करके इन चीजों को रखा जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं क्या कहता है कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज 20वीं सदी की इब्तिदा में हुआ और इस सनफ ने तकरीबन अपने 100 साला सफर में कई नशिस्त फराज देखे हैं। यहाँ ये देखते हैं, कहता है कि उर्दू जो है, मुख्तसर अफसाने का आगाज जो है उर्दू में, मुख्तसर अफसाने का आगाज जो उर्दू में हुआ वो 20वीं सदी के शुरू में ही हो चुका है, इब्तिदा में ही हो चुका था। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि इस अफसाने ने जो तकरीबन यानी लगभग अपने 100 साल की जिंदगी बिताने के बाद कई नशिस्त, कई जगह और कई फराज, यानी कई तरह के बदलाव करते हुए यहाँ तक पहुंचा या हम लोगों के सामने आया। मुत्तफिका राय यानी दूसरों के एक दूसरे को राय को बयान में रखते हुए उसके मुताबिक उर्दू का जो पहला मुख्तसर अफसाना है, नसीर और खतीजा को तस्लीम किया जाता है। यानी जो मुत्तफिक राय है, लोग उस पर जो राय देते हैं, बयान करते हैं, बहस मुबाहिसा करते हैं, उसके मुताबिक ये माना गया है कि उर्दू में जो सबसे पहली दफ़ा मुख्तसर अफसाना लिखा गया है वो नसीर और खतीजा को माना गया है, तस्लीम किया गया है। यहाँ से देखते हैं दोस्तों कि जो
1903 ईस्वी में शाये हुआ, यानी उन सबसे पहली दफा 1903 ईस्वी में मुख्तसर अफसाना शाये हुआ, जारी हुआ। इसके सन्फ राशिदुल खैरी थे। इसके बाद प्रेमचंद और सज्जाद हैदर यलदर्म के अफसाने सामने आए। इन अफसानों निगारों के बाद कह रहा है कि इसके मुसन्निफ जो है राशिदुल खैर थे। इनके बाद प्रेमचंद्र हुए और सज्जाद हैदर ने भी अफसाने लिखे जो हमारे मंजर आम पर जाहिर हुआ। देखते हैं 1936 ईस्वी में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हुआ, यानी इसको अब आगे बढ़ने का फायदा मिला या आगे बढ़ने का एक मौका मिला। क्या मिला, कब मिला? 1936 ईस्वी में। कह रहा है कि इस चंद सालम कबल अंगारे की नाम से एक मजमुआ शाये हो चुका था, जिसने मौजू और फन दोनों एतबार से उर्दू के मुख्तसर अफसाने की तारीख में नए तजुर्बों की बुनियाद डाली, और ये मजमुआ आज भी एक संग मेल की हैसियत रखता है। क्या कर रहा है कि 1936 ईस्वी में इसको तरक्की पसंद हुआ या तरक्की का आगाज हुआ, ये शुरुआत किया। उसके बाद क्या हुआ है, उसके चंद जो साल कबल यानी पहले जो शुरुआत हुई, और उसके बहुत ही जल्द जब वो माहिर हो गया, मशहूर हो गया, लोगों को सामने मजमुए बन कर के शाये होने लगा, लोग इसको पसंद करने लगे, जिससे मौजू और फन दोनों एतबार से, मौजू एतबार से भी और फन के एतबार से माहिर फन होने की वजह से उर्दू के मुख्तसर अफसाने की जो तारीख है, मुख्तसर अफसाने की जो तारीख है, उस नए तजुर्बों की बुनियाद डाली गई या बुनियाद डाली। और ये मजमुआ आज भी एक संगमेल यानी एक पत्थर की तरह रखा जाता है, एक सख्त तरह का रखा जाता है, जिसकी अपनी हैसियत को बढ़ाने के लिए काबिल कबूल होता है। तो दोस्तों 1960 ईस्वी की दहाई में जदीद अफसाना निगारों की एक नई नस्ल उभर कर के सामने आई, जिसने हकीकत निगारी से इनहराफ किया और अफसाने में अलामत व इस्तारा, तमसील और तजरीद की आमेजश करके उर्दू के अफसाने का अफक मजीद वसी किया। याद रखते हैं, कह रहा है कि 1960 ईस्वी में दहाने पर जदीद अफसाने निगार के तौर पर आया, यानी जदीद नए तौर पर से आया। क्या आया? नई नस्ल उभर कर के सामने, नए खानदान सामने आया। क्या आया? जिसकी हकीकत निगारी से इनहिराफ किया, यानी जो हकीकत थी उनसे उन्होंने रूगर्दानी की और अफसाने में अलामत और इस्तिक़रार, तमसील और तजरीद की आमेजिश करके यानी मिलावट करके इनके उर्दू के अफसाने का अफक यानी उसके आसमान तक फैलाने की कोशिश किया। इस आयत के अफसाने निगारों में इंतजाम हुसैन यानी इसको आगे बढ़ाने के लिए इन अफसाना निगारों ने अपना तन मन धन से कोशिश की। जैसे इंतजार हुसैन, सुरेंद्र प्रसाद, अनवर सज्जाद, बलराज कोमल, गयास अहमद गदी और कलाम हैदरी वगैरह बहुत अहम हैं। उर्दू अफसाने की तारीख में मुंशी प्रेमचंद्र, सज्जाद हैदर यलदर्म, सादत हुसैन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चुगताई, ख्वाजा अहमद अब्बास, सोहेल अजीम आबादी, अख्तर अरवेनवी, राम लाल, शकीला अख्तर और जोगिंदर पाल की खिदमत को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दें, और साथ साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। और मेरे इस वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोगों को भी कुछ जानकारी हासिल हो जाए। तो अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।